हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आपके लेफ्ट साइड लिखे हैं ऊपर देखिए, दीज आर मोस्ट बुलिश पैटर्न, और जो आपके राइट साइड लिखे हैं दीज आर ऑल लीस्ट बुलिश पैटर्न। कई बार कैंडल्स क्या होता है, इस टाइप की बन जाती है, जैसे ये कैंडल बनी हुई जिसमें विक नहीं है। इस कैंडल में ना नीचे विक है ना ऊपर विक है, यही ओपनिंग है, यही लो है, यही हाई है और यही क्लोज है। ओपन और लो सेम होता है तो अपने आप में ये बहुत बुलिश साइन है। और जो मार्केट में हाई लगा किसी स्टॉक में उसी रेट पे बंद हो गया, यानी कि कोई स्टॉक बिल्कुल हाई के आसपास या बिल्कुल हाई पे ही बंद होना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा बुलिश साइन है वो स्टॉक के लिए, और ऊपर जा सकता है आने वाली दिनों। इस टाइप की अगर कैंडल आपको मिल जाती है तो ये एक बहुत ज्यादा बुलिश मानी जाती है। तो कैंडल ही आपको बता रही है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। तो प्राइस एक्शन का यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइस एक्शन सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल इस टाइप की है। मार्केट इस जगह ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, सेलर्स मार्केट को नीचे लेके गए, इस जगह नीचे ले गए यहाँ तक, ये लो लगाया, फिर ऊपर ये हाई लगाया और यहीं आके क्लोज हो गया। सेलर्स नीचे लेके गए, फिर बायर्स दोबारा हावी हो गए, ऊपर ले गए बाजार को यहाँ तक। तो इस टाइप की कैंडल्स बन जाती है अगर मार्केट में, तो ये भी मोस्ट बुलिश कैंडल मानी जाती है। यानी कि बायर्स ऊपर ले गए बाजार को, बायर्स हावी हो रहे तभी तो ऊपर बनी है। अगर किसी कैंडल में लोअर विक बड़ी हो, बहुत बड़ी हो, अपर विक नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, हो तो बहुत छोटी सी हो, मोस्ट बुलिश कैंडल है। ये भी मोस्ट बुलिश है, ये भी मोस्ट बुलिश है। अब ये आपकी नॉर्मल कैंडल आ गई, नॉर्मल बुलिश आप जिसे कह दो, है ये भी बुलिश, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें दोनों तरफ विक है, भले छोटी छोटी सी विक दे रखी है इन्होंने। 95% पार्ट बॉडी का है और लगभग 5% पार्ट विक का है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। ये भी बुलिश कैंडल है। इस टाइप की तीनों कैंडल अगर आपको मिल जाती है चार्ट्स पे तो अपने आप में ये बुलिश साइन है। और बाजार गिरने के बाद अगर ये कैंडल मिल जाती है आपको 1 2 3 इस टाइप की, तो बहुत अच्छी बात है। डिमांड जोन के आसपास मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट के आसपास मिल जाती है। अगर कैंडल्स आपको न्यूट्रल टाइप की मिल जाए, ये मैंने आपको बताई भी थी लास्ट वीडियो में आई थी। मार्केट इस जगह ओपन हुआ, ये लो लगाया, सेलर्स नीचे लेके गए मार्केट को, फिर बायर्स हावी हो गए, ऊपर ले गए, हाई लगाया, फिर बायर्स को नीचे धकेल दिया सेलर्स ने और यहाँ आके मार्केट क्लोज हो गया। तो यानी कि लगभग 5% 10% पार्ट बॉडी का है और ज्यादातर पार्ट विक का। इस टाइप की कैंडल बन गई, डोजी टाइप की कैंडल। यस, इस टाइप की कैंडल्स अपने आप में एक है तो रिवर्सल साइन, ठीक है, बट एक न्यूट्रल काइंड ऑफ पैटर्न माना जाता है। ये कुछ भी हो सकता है, बट इसके साथ आप रेड कैंडल देखो तो ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। तो यहाँ पे समझाने का मतलब ये है, ये लीस्ट बुलिश कैंडल है जो राइट साइड में लिखी है, जो लेफ्ट लिखी है वो मोस्ट बुलिश है। अब ये कैंडल बन गई जिसमें अपर वीक बहुत बड़ी है। अपर वीक क्यों बड़ी होगी? अपर वीक तो तभी बड़ी होगी, सेलिंग प्रेशर ऊपर से आया होगा, मार्केट हाई लगाया फिर नीचे ले गया सेलर्स बाजार को, बायर्स को पिछेड़ दिया, नीचे ले गए, यहाँ पे आके क्लोज हो गया। ये ओपन है, ये लो है, इस टाइप की कैंडल बन गई। ये सेलिंग प्रेशर दिखा रही है, लीस्ट बुलिश है, भले ग्रीन बन रही है लीस्ट बुलिश, सेलिंग प्रेशर आ रहा है ना, तभी तो लॉन्ग विक बनी। तो पैटर्न तो आपने ऑलरेडी अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, सिंगल और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पर एक डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न हम सीख रहे हैं प्राइस एक्शन को समझने का, कि कौन सी मोस्ट बुलिश कैंडल है, कौन सी लीस्ट बुलिश कैंडल है। तो ये भी मोस्ट बियरिश हो गई इधर वाली जो रेड कलर में बनी हुई है, ये लीस्ट बियरिश हो गई, लिस्ट बियरिश हो गई। अब इस कैंडल में क्या है, यही ओपन है, यही हाई है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ सपोज 1000 रुपीज पे, यही हाई लगा, नीचे चला गया 900 रुपए तक, यही लो लगा,
और क्लोज भी यही है। ये मोस्ट बुलिश कैंडल है। ओपन जहां ओपन हुआ वही हाई लगा, उसके ऊपर जा ही नहीं पाया बाजार 1000 रुपए से ऊपर, और फिर बिल्कुल लो पे ही बंद होना अपने आप में बेयरिश साइन है, यानी कि मार्केट और नीचे जा सकता है। तो स्टॉक अपने लो पे ही क्लोज हो जाता है अगर मोस्ट बेयरिश साइन। अब इसमें देखो लॉन्ग विक, ऊपर की अपर विक लॉन्ग है, अपर विक लॉन्ग होना बियरिश साइन है, ये भी बियरिश है, सेकंड मोस्ट बियरिश कैंडल हो गई इसके कंपैरिजन में फर्स्ट वाली की। सेलर्स बाजार को नीचे लेके जा रहे हैं तभी तो लॉन्ग विक बनी। बाजार यहाँ पे ओपन हुआ, ये हाई लगाया, ये लो लगाया और यही क्लोज हो गया इस जगह। ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग नीचे, ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग नीचे, हाई भी लगाया ऊपर, बायर्स ऊपर लेके गए होंगे बाजार को, बट सेलर्स फिर दोबारा हावी हो गए नीचे आ गए। ये भी बियरिश है, ये नॉर्मल बियरिश कैंडल है आपकी, ओपनिंग या क्लोजिंग या ये लो ये हाई, ये भी बियरिश कैंडल है। बट अगर रेड कैंडल इस टाइप की बन जाए, ये इस टाइप की बन जाए, तो ये न्यूट्रल साइन है, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी विक बन रही है दोनों तरफ, बॉडी बहुत छोटी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं कह सकता ये बाजार नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, इसलिए कहा गया ये लीस्ट बियरिश है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। अब इस टाइप का पैटर्न अगर बन जाए, ये भी रेड है, रेड कैंडल का मतलब ये नहीं होता बाजार नीचे जाएगा ही जाएगा, इसका मतलब ग्रीन का मतलब ये नहीं होता ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसको पहचानने का तरीका यही है, ये चार्ट जो आपकी स्क्रीन के सामने है, जो समझा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो रेड बन रही है बट बायर्स तो ऊपर को धकेल रहे, तभी तो नीचे की भी लॉन्ग बनी है। एक बार को सेलिंग प्रेशर आया नीचे की तरफ, लो बनाया बाजार, फिर बायर्स हावी हो गए, ऊपर ले गए बाजार को, और यहाँ पे लाके ये ओपनिंग यहाँ क्लोज हो गया, यानी कि लो से कितनी ऊपर क्लोज हो रहा है बाजार, लॉन्ग विक बनी हुई है, यानी कि बायर्स हावी हो रहे हैं ना कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा, इसलिए कहा गया लीस्ट बियरिश है, भले ही रेड बन रही है ये। तो अलग तरीके से यहाँ पे हमने समझने की कोशिश करी है प्राइस एक्शन को कैंडल्स के माध्यम से। कैंडलस्टिक टेल्स द मार्केट डायरेक्शन, मार्केट की डायरेक्शन बताती है कैंडलस्टिक, क्योंकि कैंडल्स क्या है, बायर्स और सेलर्स का ही जो बिहेवियर है बायर सेलर का, वो कैंडल्स पे आ रहा है, उसी टाइप की कैंडल बनेगी, ओपनिंग हाई लो क्लोज। अब ये कैंडल बनी हुई है आपके सामने, कितनी बड़ी विक है, बायर्स हावी हो रहे हैं तभी तो नीचे की विक बड़ी बनेगी। एक बार को नीचे गया होगा बाजार, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आ गया, फिर ऊपर लेकर धकेल के और ग्रीन बन गई, बुलिश कैंडल है ये। यहाँ पे देखो ग्रीन बनी, रेड बन गई, बायर्स के बाद सेलर्स हावी हो गए और इसने लो भी काट दिया इसका, ये अपने आप में बियरिश कैंडल, बियरिश पैटर्न हो गया एक तरीके से। बायर्स के बाद सेलर्स हावी हो रहे हैं, यही पैटर्न अगर आपको टॉप पे बन जाए, यानी कि रेसिस्टेंस के आसपास बन जाए, तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी आपको। यही चीज आपको डिमांड जोन के आसपास या सपोर्ट के आसपास मिल जाए तो एक्यूरेसी आपकी हो गई अच्छी। इस पैटर्न को देखो, ये पैटर्न रेड बना, उसके अंदर इनसाइड बार, इट इज इनसाइड बार, जैसे ये मदर हो गई और इसका बेबी हो गया, मदर बेबी कैंडल या इनसाइड बार भी बोलते हैं। ये बुलिश कैंडल अपने आप में, क्योंकि ओपनिंग यहाँ हुई क्लोजिंग यहाँ हुई, इसके बाद गैप अप हो रहा है, गैप्स आ रहे हैं, गैप है, यहाँ क्लोज होने के बाजार ऊपर ऊपर ओपन हो रहा है और एक ग्रीन कैंडल बना रहा है। इनसाइड बार यानी कि बुलिश हरामी भी इसे बोलते हैं, बुलिश हरामी पैटर्न। जिन्हें नहीं पता वो आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न वाली वीडियो देखें तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। वीडियो कोई भी स्किप ना करें अगर ऑलरेडी आपको पता भी हो, क्योंकि हो सकता है कोई पॉइंट आपके काम आ जाए, एक छोटा पॉइंट भी, क्योंकि यहाँ पे सब पैटर्न्स को अलग तरीके से मैंने समझाया है किस कैंडल पे एंट्री करनी है। पैटर्न तो सबको जनरली पता ही होते हैं क्या पैटर्न बन रहा है, बट किस कैंडल पे एंट्री है, क्या स्टॉप लॉस है, वो इम्पोर्टेंट, वो समझाया उसको। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, रेड बन गई,
ग्रीन यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग, ऊपर ओपनिंग नीचे क्लोजिंग, यानी कि ये भी अपने आप में बियरिश कैंडल। ये बुलिश कैंडल, ग्रीन के बाद रेड, वो सॉरी रेड के बाद ग्रीन, तो इसने ग्रीन ने रेड को पूरा ढक लिया, यानी कि बायर्स हावी हो गए तभी तो ऊपर जा रहे हैं। ग्रीन बन रही है इतनी बड़ी बुलिश कैंडल, नॉर्मल कैंडल ही है, ये भी नॉर्मली कैंडल है जो अभी देखी थी आपने। तो इस तरीके से, इस नजरिए से भी आपको एक बार देखना चाहिए, समझना चाहिए चार्ट्स पे, और चार्ट्स पे भी समझेंगे मार्केट में तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अब यहाँ पे देखो थोड़ा और डिफरेंट स्टाइल से समझाया। बियरिश स्पाइक, बियरिश कैंडल्स हैं सारी ये, इन्होंने ग्रीन में ना रख के ब्लू में रखा है, ब्लू कलर में बनाई है ग्रीन वाली कैंडल जो ग्रीन कलर की होती है। तो लॉन्ग वीक अगर बन रही है तो बियरिश ही है ना। ऊपर से सेलर्स हावी हो रहे होंगे, पहले बाजार को बायर्स ऊपर लेके गए, फिर सेलर्स हावी हो गए, तभी तो लॉन्ग वीक बन रही है सब में। सेलिंग प्रेशर दर्शा रहा है लॉन्ग वीक, ऊपर की तरफ लॉन्ग वीक, अपर वीक अगर लॉन्ग हो तो वो अपने आप में बियरिश, और लोअर वीक अगर लॉन्ग हो तो अपने आप में ये बुलिश साइन। वो कैसी भी हो सकती है, ये एक तरह का हैमर है, जैसे हथौड़ा होता है। किसी में ओपर शेडो हो भी सकती है, छोटी होगी, हो सकता है ना भी हो, है ही नहीं इसमें, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। अपर वीक है बहुत बड़ी बड़ी, इट्स ए बुलिश साइन। सॉरी, लोअर वीक है बड़ी बड़ी, इट्स ए बुलिश साइन। अपर वीक है बड़ी बड़ी, इट्स ए बियरिश साइन। तो चार्ट्स पे अगर आपको यही वीक, आपको पता है बियरिश साइन है, यही वीक आपको रेसिस्टेंस के आसपास या सप्लाई जोन के आसपास मिल जाती हैं, तो आप एक बार प्राइस एक्शन देख के, वॉल्यूम साथ में देख के, कुछ चीजें और मैं डिस्कस करूंगा वो देख के अपना आप ट्रेड ले सकते हैं। तो बेटर है थोड़ा थोड़ा देखिए, जो आपने वीडियो देखी एक बार चार्ट्स पे जाके देखें, ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रही कैंडल, बन रही तो मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, कितने ट्रेड फेल हो रहे हैं, कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं ट्रेड। आई होप ये चीजें समझ आ रही होंगी। थैंक यू सो मच।